सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो शांभवी दी, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। मैं चाहती हूँ आप तक ये मैसेज पहुँचे। मैं पहली बार कुछ शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कुछ टाइम पहले थोड़ा परेशान थी, आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत हिम्मत मिलती है। छोटी सी स्टोरी है। हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए मुझे अभी 16 दिन ही हुए थे। मैंने कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त से शुरू किया था। 4 माला करती हूँ। 21 दिन का संकल्प लिया था। बहुत हद तक पॉजिटिव हो गई हूँ, स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, चीज़ें फेवर में आ भी रही हैं। बीच में तो लगता था कि अभी नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ करिए, रोते रोते बोलती थी, लेकिन कंटिन्यू करती थी। यही कहती थी कि मेरा ईश्वर आप पर से भरोसा टूटना नहीं चाहिए, मत टूटने दीजिएगा। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती, मुझे अपना लीजिए। साथ ही ओम क्लीम कृष्णाय नमः का भी एक माला जाप करती थी। मैं शाम के टाइम पर करती थी तो ऐसी चीज़ें चल रही थी, अभी भी होप के साथ। अब तो कहती हूँ कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा विश्वास बनाए रखिएगा। आज 31 अगस्त है, राधा अष्टमी। आपको पता है दी, मैं सुबह उठी, नॉर्मल डे की तरह पूजा की, फिर अपने रूम में आकर के पढ़ाई करने लगी। कुछ टाइम के बाद मम्मी आई रूम में और एक मोर पंख लेकर के बोली, लो आ गए घर ही, जो तुम चाहती थी। मैं देखकर शॉक्ड हो गई थी और अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी। मुझे कृष्ण का ध्यान आया, फिर देखा आज राधा अष्टमी है। श्री जी का भी आशीर्वाद मिल गया मुझे तो। मम्मी जानती थी क्योंकि शाम को मैं कभी कभी ध्यान ना करके हरे कृष्ण महामंत्र करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मम्मी को पता था कि मैं किसे याद करती हूँ। दीदी, मैं तो ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके इतनी खुश हो रही हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तो कोई बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ उनकी, बहुत सामान्य सा तरीका है मेरा। उन्हें याद कर रही थी। कभी कभी दिमाग इधर उधर भी जाता था तो भगवत गीता, राम जी, विष्णु भगवान जी को देख करके करती थी। कृष्ण की मूर्ति घर में थी भी नहीं तो उनके रूप को अलग अलग जगह देखती थी। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप ही वो मीडियम हैं जिनसे मैं कृष्ण से जुड़ी। आप जो करती हैं हमारे लिए, उसके लिए दी आश ईश्वर आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आई लव यू दी। हरे कृष्ण हरे राम। ओके, तो इन्होंने फ़ोटो भी भेजी है, ये मोरपंख की। इस तरह से 4 फोटोज़ भेजी। मुझे लगता है ईश्वर से जो जुड़ने का तरीका है, देखिए इसे कहते हैं जिससे हम याद करते हैं वो भी हमें याद करता है। हम ईश्वर को जिस रूप में याद करते हैं, ईश्वर उसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। वो अपना कोई ना कोई तरीका अपना लेते हैं। जैसे मोर पंख आ गया, श्री कृष्ण भगवान जी की कोई फ़ोटो दिख गई। अगर मैं श्री कृष्ण को याद कर रही हूँ, आप करके कभी देखिएगा, आप किसी ईश्वर को याद कर रहे हैं, आपको उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। अपने आप ही होता है, ऐसे ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो ये है ना कहीं एक एनर्जी है जहाँ पर आप डिवाइन एनर्जी में श्री कृष्ण की एनर्जी को याद कर रहे हैं, तो उनका जो भी स्वरूप है हमारे सामने, जो भी उनका छवि है हमारे सामने, उसी छवि से मिलता जुलता कुछ आ रहा है। दैट मीन्स कि ये एनर्जी जो है, इसका कनेक्शन होता है। एनर्जीज एक्चुअली कनेक्ट करती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, हम उन चीज़ों को वैसे ले नहीं पाते हैं। आप बिल्कुल सामान्य तरीके से, हम सब सामान्य तरीके से ही करते हैं। मैं भी बिल्कुल सामान्य तरीके से ही पूजा पाठ करती हूँ, बिल्कुल सामान्य तरीके से ध्यान करती हूँ, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस मेरे भी हैं लाइफ के अंदर। आई एम 100% श्योर आपके भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे। कई बार हम अवेयर होते हैं, कई बार हम अवेयर नहीं होते, और कई बार हमें अवेयर करवाया जाता है पकड़ पकड़ करके, झटक झटक करके कि सी मैं यहाँ हूँ, टेंशन मत लो। मुझे अच्छे लगी ये कहानी, बहुत एकदम प्योर सी भगवान से जुड़ी हुई कहानी है। मेरी बहन, आप जिस भी चीज़ से निकल रहे हैं और ईश्वर से जुड़ रहे हैं, बहुत सही रास्ता आपने अपनाया है। आप यहाँ से निकल जाएंगे तो वो जहाँ पर आपको लेकर के जाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि बटर एक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।